नमो बुद्धाय दोस्तों। स्वागत है आपका अवर प्राइड हमारा गौरव पर। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानियां नहीं है, ये हजारों सालों से दबे हुए रहस्यों का भंडार है। एक ऐसा ही सवाल जिसने कई इतिहासकारों को उलझाया है, क्या यदुवंशी या यादवों का प्राचीन नागवंशियों से कोई संबंध था? और इससे भी गहरा प्रश्न, क्या ये पराक्रमी नागवंशी कभी भगवान बुद्ध के दिखाए मार्ग यानी बौद्ध धम्म के अनुयायी थे? क्या इस दावे में कोई सच्चाई है कि यादवों की जड़ें बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं? आज हम इस इतिहास के उन भूले बिसरे पन्नों को पलटेंगे, प्रमाणों की जांच करेंगे और इस गहरे ऐतिहासिक दावे के पीछे का सच जानेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि आज आपको अपने गौरवशाली इतिहास का एक नया अध्याय जानने को मिलेगा। भारत में प्रवेश के बाद अल्पाइन जाति कहाँ गई? उसकी ऐतिहासिक पहचान क्या थी? क्या उसने इतिहास को किस प्रकार प्रभावित किया? विभा त्रिपाठी संकालिया के पौराणिक अध्ययन से बने विचारों को लिखती हैं कि नर्मदा घाटी महाभारत के युद्ध के बहुत पहले ही आबाद हो गई थी। इससे यह विचार बनता है कि हड़प्पाइयों के बाद मध्य भारत तथा उत्तरी दक्कन की ताम्राश्म सभ्यताओं में भारत के अपने पूर्व निवास के रास्ते में आर्यों ने अपने उपनिवेश बनाए। इस काल की तिथि 1700 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य निश्चित की गई है, मगर थापर का विचार है कि राजस्थान का यह भाग आर्यों के पूर्व जत्थों द्वारा आबाद नहीं हुआ, बल्कि वे शूरसैनी भाषा बोलने वाले लोग थे, मगर वे निश्चित परिणाम पर नहीं पहुंच पाए। वे आर्यों की किस शाखा से संबंधित थे? अशोक तथा आस्मक या यादव या है जिनके विवरणों से पुराण भरे पड़े हैं। स्पष्ट है काले और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करने वाले शूरसैनी भाषी यादव अथवा उनसे संबंधित प्रजातियां थीं, जिनके संबंध गोल सिर वाली अल्पाइन जातियों से था, जो पश्चिमी एशिया और ईरान से चलकर बलूचिस्तान और सिंध होते हुए उक्त क्षेत्र में आबसे थे और वहां के पूर्व निवासी द्रविड़ लोगों से में घुल मिलकर उनकी कुंभ कला की तकनीक यानी काले और लाल पात्रों को भी अपना लिया था। अर्थात काले और लाल मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता ईरानी व द्रविड़ों की थी। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, ये मैंने जानकारी कहाँ से ली है। ये जानकारी मैंने ली है प्राचीन भारत के शासक नाग, उनकी उत्पत्ति और इतिहास, एक जातीय विश्लेषणात्मक शोध प्रबंध, और ये इसके लेखक हैं डॉक्टर नवल वियोगी। हाँ, तो आगे चलते हैं। कुछ विद्वान यादवों को आर्यों की एक पूर्व शाखा बताते हैं, जिन्हें ऋग्वेद यानी संस्कृत ग्रंथों में असुर कहा गया है, जिनके साथ आर्यों और देवताओं का भारी संघर्ष हुआ। मगर हम प्रमाणित कर सकते हैं कि यादव सभ्यता, भाषा, विचार और जातीय विचार से आर्यों से बिल्कुल भिन्न थी। उनका आर्यों से कोई संबंध नहीं था। आर्य तथा यादवों की दो अलग विरोधी जातियां होने व उनसे वैमनस्य और द्रोहपूर्ण संबंधों का स्पष्ट वर्णन ऋग्वेद में मिल जाता है, जहां इंद्र ने बृहस्पति, मारुत तथा अदैवी विषों के सहायता से असुमति यमुना के किनारे पर कृष्णासुर की 10,000 सैनिकों वाली सेना पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। परिणाम स्वरूप कृष्ण यमुना की खारों में छुपता फिरा, जहां इंद्र ने उसे देख लिया और मरुदगण को उससे संग्राम कर मार देने को कहा। यहां तक कि ऋग्वेद कृष्णासुर की पत्नी के गर्भ का वध कर दिया। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। कृष्ण और इंद्र की शत्रुता पुराणों में भी उभर कर सामने आती है। जबकि इंद्र ने कृष्ण से शत्रुता के कारण ब्रज में घनघोर वर्षा की, कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की सहायता से बंधु बांधवों की रक्षा की। ऋग्वेद में दिए गए अनन्य वर्णनों के अनुसार यादव आदि लोग असंस्कृत भाषी अनार्य लोग थे और बाद में प्राप्त प्रमाणों के अनुसार उनकी भाषा शूरसैनी थी, जिसे पुराणों में म्लेच्छ या नागर भाषा कहा गया है। आर शेफर
ऋग्वैदिक प्रमाणों के आधार पर लिखते हैं, ये लोग यदु, तुर्वस, अनु, पुरु, द्रहयु संस्कृत भाषा बोलने वाले आर्य न थे। ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध में अनु, द्रहयु, यदु, तुर्वस और पुरु ने आर्यों पर परशुणी रावी नदी के किनारे आक्रमण किया था। अतः ये आर्यों की विरोधी आदिवासी जनजातियां होंगी। ऋग्वेद में अनु का अर्थ अनार्य, द्रहयु की उत्पत्ति द्रुह से हुई जिसका अर्थ विरोधी है। तुर्वस की उत्पत्ति तुर्व से हुई जिसका अर्थ हराना या जीतना है। यादव शब्द की व्युत्पत्ति नहीं खोजी जा सकती और हमारा अनुमान है यह एक देशी नाम है। महाभारत आदि पर्व के 79 से 42 श्लोक में स्पष्ट सूचित है कि तुर्वसों की संतान यवन और अनु लोगों के संतान म्लेच्छ हैं। ऋग्वेद में पूर्वों के मृद्र वाक होने के वर्णन से इस बात की पुष्टि होती है कि उनकी भाषा वैदिक नॉर्डिक आर्यों से भिन्न थी। इस प्रकार वे एक अनार्य जनजाति थी। ये पांचों जनजातियां सिंधु नदी के पश्चिम क्षेत्र में निवास करती थीं। प्राचीन काल में सिंधु नदी इस क्षेत्र को दो भाषाई भागों में विभाजित करती थी, पश्चिम में ईरानी, पूर्व में दर्द। चट्टोपाध्याय भाषाई प्रमाणों के आधार पर इस विचार की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि आधुनिक दार्दिक भाषाओं के क्षेत्र में दर्दिस्तान के पूर्व से पश्चिम तक गिलगिट, कश्मीर, सिंध, स्वात, कोहिस्तान, चित्राल, काफिरिस्तान सम्मिलित है। भाषा विज्ञान भी हमें बताता है कि ये भाषाएं पूर्व काल में लगभग सारे पंजाब में बोली जाती थी। भाषाई तथा 10 राजाओं के युद्धों के प्रमाणों के आधार पर हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हड़प्पाई लोग, जैसा कि पहले विश्वास किया जाता था, आर्यों के दबाव के कारण परिदृश्य से गायब नहीं हो गए थे। ऐसा लगता है कि हड़प्पाई द्रविड़ तथा यादव ऋग्वैदिक काल में शांति और युद्ध काल में एकत्रित ही रहते थे, यानी दोनों ही संयुक्त रूप से आर्यों के शत्रु थे और आपस में उनका गहन संबंध था, जिसकी पुष्टि डॉक्टर जानी के विचार से होती है। ऋग्वेद में वशिष्ठों को श्वेतयाम या गोरे रंग में वर्णित किया गया है और कड़वों को स्वावो यानी कि कृष्ण यानी काले रंग में वर्णित किया गया है। नार्डिक आर्य समाज में काले ऋषियों का होना वास्तव में एक अद्भुत बात थी। आरपी चंदा का विचार है कि यहाँ पुरोहित यानी पवित्र ऋषि वर्ग के दो भाग थे, ब्राह्मण जो पैतृक थे और दूसरे जिन्होंने उस धंधे को अपना लिया था, और दोनों ही नस्ली रूप से विभिन्न वर्ग के थे। वह आगे कृष्ण के ऋषियों का संबंध यदु तथा तुर्वस जनजातियों से बतलाते हुए लिखते हैं कि पुरु, द्रव्य और अनु, जिनका यदु और तुर्वसों के साथ ऋग्वेद में वर्णन है, संभवतः पश्चिमी एशिया से आए होंगे और नस्ली तौर से वैसे ही थे जैसे मिटानी तथा हित्ती जो काले भूरे रंग के थे। ऋग्वेद में यदु तथा तुर्वसों को दास कहा गया है। इनका खासतौर पर संबंध परशु, परशुवा और पर्थवा से बताया जाता है। दास शब्द इंगित करता है कि उनकी सामाजिक स्थिति मूल आदिवासियों के समान थी। परशुओं से उनकी संबंध का अर्थ है कि वे ईरानी थे। कुछ पुराणों में हमें वर्णन मिलता है कि यादवों की उत्पत्ति यदुओं से हुई, भोजों की उत्पत्ति द्रव्य और म्लेच्छों की अनुओं से। इस प्रकार ऋग्वेद के यदु ही पुराणों के तथा बाद में इतिहास के यादव हैं। महाभारत भाग 85 श्लोक 3533 7 वाहनों में संबंधित एक घटक गण का नाम महाभोज था जो नाग लोग थे। क्लेशोवारा के साथ उल्लेख है कि यहाँ यमुना यानी जैमनेस बहती है। टोलमी के मदोरा का देवताओं के शहर के रूप में उल्लेख किया है। वे यादवों की एक शाखा थी। बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि यादव असीरिया तथा ईरान से भारत आए और उन क्षेत्रों में जहां भारत के काले और लाल मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता को तलाश किया जाता है, वहां आकर के बस गए। कृष्ण काले अनार्य नायक थे। ओल्डाम का विचार है कृष्ण एक काली चमड़ी का अनार्य था। यहां तक कि भारतीय चित्रकला की परिपाटी में ये बात आज भी संभाल कर रखी जाती है कि उसे सदैव नीले वर्ण का दिखाया जाता है। उसके पूर्वजों की कथा यह है कि इसके साथ साथ
वह विष्णु का अवतार था, वह विष्णु का बेटा था और आर्याका का पड़पोता, जो कि एक नाग मुखिया था। नाग शब्द का अर्थ है सांप और उन मनुष्यों के लिए प्रयुक्त होता है जो नागों की पूजा करते थे, जिन्हें संस्कृत ग्रंथों में असुर, दास, दैत्य और दानव कहा गया है। जो शब्द आज भी अभिजित द्रविड़ों के लिए उत्तर भारत में प्रयोग में आते हैं। इसी प्रकार कृष्ण के बड़े भाई बलराम के बारे में कहा गया है कि उनके ऊपर सदैव कितने ही नागफनों की सुरक्षा रहती थी, जिन्हें शेष नाग का अवतार कहा जाता था। उनकी मृत्यु पर उसकी आत्मा बड़े नाग के रूप में उनके मुंह से निकल गई। जेम्स टॉड यदुओं के चंद्रवंश की उत्पत्ति की दंत कथा और उनके बाद के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि कृष्ण प्रसिद्ध यदु जनजाति से संबंधित थे, जिसकी 56 जनजातियां थीं। उसने भारत को सर्वाधिक गौरव दिलाया। यह यायाति के कुनबे में पैदा हुए और जो स्वयंभू मनु का तृतीय पुत्र था, अर्थात मानव जो पृथ्वी का स्वामी था, जिसकी बेटी इला से बुद्ध ने शादी कर ली थी और चंद्र का बेटा था। वहीं से यादव चंद्रवंशी यानी चंद्र की संतान कहे जाते हैं। इसी कारण से बुद्ध चंद्रवंश के महान पूर्वज की तरह पूजे जाते थे। कृष्ण को देवतुल्य मान्यता मिलने से पहले सारी यदु जनजाति उनका मान करती थी। बुद्ध की प्रमुख समाधि द्वारिका में थी, जहां वह आज भी बुद्ध त्रिविक्रम की तरह सम्मान प्राप्त करता है। कृष्ण सूरसेन देश की ब्रजभूमि में पैदा हुए, जो मथुरा के चारों ओर 80 मील के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां से उसके संबंधी कंस ने बचपन में ही उसे अधिकारों से वंचित कर दिया था। इससे पड़ोस से दिल्ली तक हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस काल में यदुओं में से कोई भी सार्वभौमिक स्वामी न था, केवल कृष्ण का परिवार हस्तिनापुर का सामंत था। बाद में इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली यादवों की सत्ता का मुख्य केंद्र बन गया। कृष्ण के पूर्वजों में सूरसेन नाम के 2 राजकुमार थे। एक उसका बाबा था, दूसरा 8 पीढ़ियों पूर्व का था। इनमें से किसने यमुना के किनारे सूरजपुर की स्थापना की, जो यदुओं की राजधानी भी नहीं कहा जा सकता। हम जानते हैं कि पहले 9 मथुरा के चारों ओर के क्षेत्र को यह नाम दिया। एरियन ने उसे सूरसेनी देश कहा। यादव यानी सूरसेनी लोग मूल रूप में नाग थे। इसकी पुष्टि जेपीएच वोगिल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि देश जो मथुरा के चारों ओर था, जो कि ग्वालों का देवता कृष्ण के साथ जुड़ा है, कभी नाग पूजा का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। संस्कृत भाषा का शिलालेख जो लखनऊ में संग्रहालय में रखा हुआ है, में दधिकरण नाम के नाग देवता का वर्णन है, जिसकी अपनी स्वयं की समाधि उस बौद्ध भवन से दूर नहीं है, जिसकी आधारशिला हुविष्क ने कनिष्क संवत के 47वें वर्ष में रखी थी। इस शाही आधारशिला के अवशेष जमालपुर के टीले से सन 1860 ईस्वी में खोदे गए। छरगांव की मूर्ति सबसे उत्तम और संभवतः प्राचीन, सर्वाधिक प्राचीन उदाहरण है, जो कि एक जानी पहचानी मूर्ति है, जिसके मथुरा जिले में बहुत से उदाहरण प्रकाश में आए हैं। ये मूर्तियां आज भी देहाती लोगों द्वारा पूजी जाती हैं, मगर एक अलग नाम से। उनका निश्चित नाम दाऊजी है, अर्थात बड़े भाई अथवा बलदेव। बलदेव की आधुनिक मूर्तियां, जिनका निर्माण बहुत भारी संख्या में मथुरा और वृंदावन में होता है, कुछ भी नहीं, मात्र प्राचीन मूर्तियों की नकल है। ग्रामीण द्वारा ये नाग मूर्तियां किस प्रकार से बलदेव की मूर्ति के साथ मिला दी गई, यह बतला देना आसान नहीं है। बलदेव को शेषनाग का अवतार माना जाता है और हम देखते हैं संस्कृत साहित्य में वह कभी कभार नागों के पवित्र देवता के रूप में पहचाना जाता है। हमें अशोक और सातवाहनों के शिलालेखों से पता चलता है कि अशोक के काल में महाराष्ट्र में गणतंत्र गणराज्य था और इस गणराज्य के 2 प्रमुख घटक थे, महारत्ता और महाभोज। यादव गण के 18 परिवार थे, जो 4 जनजातियों में संगठित थे, यथावृष्टि, कुक्कुर, अंधक तथा भोज। इस प्रकार महाराष्ट्र में अनेक नाग परिवार 2 जनजातियों में संगठित थे, महारत्ता और महाभोज। पुराणों में सातवाहनों को अंधक या आंध्र जाति कहा है। ये सब चर्चा से ये बात निकल के आती है कि भारत में अनार्य आदिवासियों में अल अथवा टोटम की परिपाटी थी, अर्थात प्रत्येक जाति तथा जनजाति का कोई विशिष्ट कुल देवता या देवक होता था, जो कोई भी पशु पक्षी अथवा पेड़ पौधा हो सकता था।
नाग लोग नाग की पूजा करते थे और विशेष अवसरों पर सिर पर नाग फनों के चिन्ह को धारण करते थे। भारत की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन शहरों की खुदाई में प्राप्त मोहरें और मोहर छापों में नागों के चित्रांकनों से स्पष्ट है कि हड़प्पाई लोग नाग पूजक थे। ऋग्वेद में नाग अहिवृत का वर्णन है जो इंद्र का शत्रु था। इस प्रकार अथर्ववेद में अलिगी और विलगी नागों का वर्णन है। काले और लाल मिट्टी के बर्तनों जिनकी कला का विकास लोथल के पूर्व निवासियों ने किया का प्रयोग बाद में हड़प्पाइयों तथा उनके वारिसों ने किया। बाद में इसका प्रयोग मध्य भारत में दूसरी सहस्राब्दी यानी 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के ताम्रयुगीन लोगों ने किया तथा दक्षिण में महापाषाण सभ्यता के लोगों ने 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक लौह युग में किया। यह सभ्यता बाद में हड़प्पाई यानी द्रविड़ अथवा तथा अल्पाइन लोगों की थी, जिसमें प्रभास पाटन की खुदाई में प्राप्त पुरातत्वीय प्रमाण और पौराणिक कथाओं के वर्णनों के आधार पर यादवों की सभ्यता के रूप में पहचाना गया, जो मूल रूप से गोल सिर अथवा अल्पाइन ईरानी लोग थे। गुजरात में आने पर वे यहाँ के आदिवासी द्रविड़ों में घुल मिल गए। डॉक्टर संकालिया के अनुसार पहाड़ में मिले मृद भाड़ों के आधार पर अल्पाइन लोग अनातोलिया, असीरिया और ईरान से आए थे, जिन्हें उत्तर के पठारी क्षेत्र में आ चुके भारतीय लोगों के द्वारा धकेले जाने के परिणाम स्वरूप भारत की ओर पलायन करना पड़ा, जो बलूचिस्तान, सिंध के रास्ते गुजरात पहुंचे। ऋग्वैदिक वर्णन के अनुसार यदु असंस्कृत भाषी अनार्य लोग थे। उनकी भाषा शूरसेनी थी, जिसे पुराणों में म्लेच्छ भाषा कहा गया है। ऋग्वेद में यदु तथा तुर्वसाओं को दास कहा गया है। बेबीलोनिया, असीरिया में तथा ईरान में नाग पूजा तथा टोटम की कथा प्राचीन काल से ही प्रचलन में है, जिसे द्रविड़ व अल्पाइन लोग अपने साथ भारत में लाए, जिनकी पुष्टि सिंधु घाटी की मोहरों और मोहर छापों में ऋग्वेद, अथर्ववेद में नाग राजाओं के वर्णनों में होती है। यादव जाति का नायक कृष्ण विष्णु अवतार होने के साथ साथ वासुदेव का बेटा और आर्यका का पड़पोता, जो एक नाग मुखिया था, उसके बड़े भाई बलदेव के सिर पर शेषनाग के फनों की छाया रहती थी। उसे शेषनाग का अवतार बताया गया। उसकी मृत्यु पर उसकी आत्मा एक नाग के रूप में मुंह से निकल गई। स्पष्ट है यादव जो मूल रूप में ईरानी लोग थे, नाग लोग थे। बाद में इनकी संतानों ने विभिन्न नामों से ऐतिहासिक काल में भारत में राज किया। तो ये था यादव नागवंश और बौद्ध धर्म के बीच संबंध पर आधारित हमारा गहरा विश्लेषण। इतिहास की परतें बताती हैं कि यह रिश्ता जितने हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जटिल और महत्वपूर्ण है। अब आपकी बारी है कि इस ऐतिहासिक खोज के बारे में आपका क्या विचार है। क्या आप इन दावों से सहमत हैं या आपके पास कोई और जानकारी है? हमें कमेंट्स में अपने विचार और तर्क जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से अपने गौरवशाली इतिहास और अतीत के बारे में कुछ नया मूल्यवान सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, इसे उन लोगों में शेयर करें जो इतिहास और संस्कृति में रुचि रखते हैं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और गौरवपूर्ण कंटेंट के लिए आवर प्राइड हमारा गौरव को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी मिलेंगे एक और गहन विषय के साथ और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें। नमो बुद्धाय।